बताता हूँ मैं कैसे बनेगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ले जी, आपकी बहन एक मज़ेदार लजीज़ा खीर की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ डिस्कस करूंगी। 5 से 6 किलो दूध को मैंने बॉईल करके रख लिया था। 2 घंटे पहले मैंने 1 कप चावलों को भिगो के रख दिया था। इनका पानी उतार के अब इनको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। कितना मसलेंगे ये भी मैं आगे आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो वो जो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करते हैं उससे वो ज़्यादा ही मतलब चूरा से हो जाते हैं। उनका मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके से अच्छे लगते हैं। ये जो मैंने इनको डाल दिया था, आधी खीर तकरीबन पक चुकी थी। उसके बाद हमने 2 लज़ीज़ा खीर के डिब्बे लिए, उनको खोल के दोनों को इकट्ठा डाल देंगे। अच्छा, आधे चावल पकने के बाद हमने इसको ऐड करना है, उससे पहले हमने इसको ऐड नहीं करना। और उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि खीर से ज़रा हिले-जुले कम, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा चम्मच हिलाएँगे उतना इसके नीचे बैठने के चांसेस कम होंगे। नहीं तो ये अंदर गुठलियों की शक्ल में बन जाएगा और खीर आपकी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। तकरीबन 6 किलो के करीब दूध था जो जिसमें मैंने ये खीर बनाई थी। 1 कप चावल थे, 2 डब्बे लज़ीज़ा खीर के थे। ईद पे बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, अपने प्यारों को भी खिलाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। बिल्कुल सिंपल सी तकनीक के साथ बनाइए, कोई इसमें इतने लंबे-चौड़े काम नहीं है। ये देखें जी, ये मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। ये चावल हमारे गल चुके थे, लज़ीज़ा खीर ने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। अब मैंने इसमें तकरीबन 200 जो ग्राम था ना वो चीनी डाली थी, 1 पाव से भी कम। क्योंकि लज़ीज़ा खीर में भी चीनी होती है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसको फिर चम्मच को चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ख़्याल रखिएगा कि चीनी डालने के बाद कोई भी मीठी चीज़ में जब चीनी ऐड करते हैं तो वो नीचे बहुत ज़्यादा लगती हैं। आपने इसको नीचे नहीं लगने देना, ठीक है? अगर नीचे लग जाएगी खीर तो आपका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये जी हम साथ-साथ इसको किनारों से भी अलहदा कर रहे थे। स्पून हम मुसलसल हिला रहे थे। स्पून को नहीं छोड़ना, उसको हिलाते रहना है। ये देखें जी, जब ऐसे करके बबल्स बनने शुरू हो जाएँगे, ये देखें प्रॉपर मैं आपको पास से इसीलिए दिखा रही हूँ। बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएँगे तो हमारी खीर जो है वो तैयार है और साथ में ये बिल्कुल सेट है। ये जी सर्विंग था, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बॉल बना रही थी। गरम-गरम जी उनको चाहिए होती है देसी घी के साथ। आप भी अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।